गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 5 की साइंस और मैं आप सभी के साथ यहाँ पे मौजूद। और आज हम लोग का जो है न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और जो चैप्टर 4 है, ठीक है। चैप्टर जो हम लोग का है वो है 4, ठीक है। हम लोग का चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो आइए शुरुआत करते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम जो होता है, स्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चर जो होता है हमारा बॉडी का, ठीक है, वो अब पूरे हमारे बोन्स पे डिपेंड करता है। और बोन्स ही जो है, ये जो स्केलेटल सिस्टम भी जो है, ये फ्रेम जो है, यही हमको सपोर्ट देता है। हम कहीं पर जो स्टैंड कर पाते हैं ढंग से, कहीं पर हम लोग चल पाते हैं ढंग से, ठीक है, बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोन्स की मदद से। और इसमें मसल्स का भी हाथ होता है, लेकिन इसमें हम अगर मतलब कि प्रथम शरीर में अगर किसी को देना चाहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बोन्स को ही देंगे। इसी वजह से हम लोग मूव भी कर पाते हैं, चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, दौड़ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, अपने बॉडी को सपोर्ट दे पाते हैं, केवल और केवल इसी वजह से। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द शेप एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को जो है शेप और फॉर्म देता है। मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, जो हम फिट खड़े होते हैं, बिल्कुल फिट खड़े होते हैं, वो केवल और केवल बोन्स की वजह से। और ये हमारा स्ट्रक्चर भी इसी से तैयार होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। जैसे कि आप चेस्ट को ही देख लें, ठीक है, चेस्ट के अंदर क्या है, चेस्ट के अंदर आप हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं चेस्ट के अंदर है, ठीक है। जो इसोफेगस है, ये सब चेस्ट के अंदर जो है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इसका प्रोडक्शन करता है। इसका प्रोडक्शन करता है कौन? ये बोन्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल करने पर ये, सांस लेने और छोड़ने पर ये मूव करता है। आप ध्यान देने, जब आप जोर से सांस लेते हैं तो जैसे ही आप सांस लेते हैं तो ये मूव करता है। तो ये फ्लेक्सिबल बोन्स सब होते हैं, ये मूव करते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। और यही हमें हमारे शरीर को, ये जो बोन्स ही होते हैं जो हमारे शरीर को शेप देते हैं। इट अलाउज बॉडली मूवमेंट, प्रोड्यूस बॉडी फॉर द बॉडी एंड स्टोर मिनरल्स। ये मिनरल्स वगैरह स्टोर्स करते हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉडली मूवमेंट को भी आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा जो बॉडली मूवमेंट होता है, जैसे कि चलना हमारा हो गया, खड़ा होना हमारा हो गया, मूव करना हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये केवल और केवल बोन्स की वजह से हम लोग कर पाते हैं। बोन्स हमारे शरीर को एक बेहतरीन सपोर्ट देता है। केवल और केवल बोन्स ही है जो जिसकी वजह से हम स्टैंड कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे शरीर में सिर्फ मसल्स रहे, ठीक है, मांस रहे, मसल्स रहे, ठीक है, ये सब चीज़ रहे, बोन्स न रहे, तो हम लोग किसी कोने में पड़े रहेंगे, ठीक है। बोन्स की वजह से ही हम लोग खड़े हो पाते हैं, ठीक है। बोन्स की वजह से ही हम लोग खड़े हो पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, केवल और केवल बोन्स की वजह से ही, ठीक है। The major organs of the human skeletal system are the bones, the cartilage, and the tendons and the ligaments. जो इसके मेजर स्केलेटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपको होते हैं कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स और
लिगामेंट्स। ठीक है, इन सब के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। At the time of birth, there are more number of bones. These bones join together as the body grows. जैसे ही बॉडी हमारा, जैसे ही हम लोग जन्म लेते हैं तो उस टाइम जो होता है हमारे जो प्रेजेंट में भी बोन्स हैं हम लोग के पास, उससे ज़्यादा बोन्स होते हैं। ठीक है, 206 हड्डियाँ नहीं होती, उससे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। और जैसे जैसे हम लोग ग्रो, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है, वो बोन्स आपस में जुड़ती चली जाती है और जुड़ने की वजह से ये टोटल मिलकर हो जाते हैं 206 हड्डियाँ। ठीक है, 206 बोन्स टोटल हो जाते हैं। There are 206 bones in the body of an adult human being. The bones move with the help of muscles. The human skeleton is divided into distinct parts. Let us know more. चलिए, इसके जो अलग अलग पार्ट्स में जो ये डिवाइडेड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग से कहना ये था कि आप लोग व्यूज़ बहुत जाते हैं, 25-30 के करीब व्यूज़ जाते हैं, कभी कभी 20 भी जाते हैं। तो व्यूज़ ठीक है, लेकिन जो अटेंडेंस बनाते हैं वो केवल गिने चुने बच्चे बनाते हैं। जो बच्चे 4-5 की संख्या में हैं, जो रेगुलर बनाते हैं अटेंडेंस, केवल वही बच्चे अटेंडेंस बना रहे हैं। बाकी बच्चों को अटेंडेंस से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करता है। ठीक है, तो आप जो है अपने अटेंडेंस पर ध्यान ज़रूर दीजिए। अटेंडेंस डेली बनाइए, रेगुलर बनाइए, ये बहुत ज़रूरी अटेंडेंस बनाना। मुझे आइडिया मिलता है कि आप क्लास ले भी रहे हो या नहीं। ठीक है, और रेगुलर आप ले रहे हो तो ये मेरा पूरा ध्यान आप पे जाता है कि आप रेगुलर ले रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको बताना कि आप प्रेजेंट हो या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में याद से कमेंट किया कीजिए कि आप प्रेजेंट हो या नहीं, या फिर शुरू में ही थोड़ा सा देखे और उसका रिमूव कर दिए। ठीक है, स्किप कर दिए, तो स्किप मत कीजिए। आप इस पूरे क्लास में देखिए, आपके फ़ायदे की ही चीज़ है। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से क्लास लीजिए। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। स्कल है, रिब केज है, बैकबोन है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। दे आर स्कल, रिब्स, बैकबोन, लिम्स एंड ग्रिडल्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। Skull. The brain is protected by the bones of the skull. There are 222 bones in the skull. The skull is divided into two main parts: the cranium and the mandible. ठीक है, क्रेनियम हो गया और एक हो गया मैंडिबल। तो जो हमारा स्कुल जो होता है, ठीक है, इसमें टोटल कुल मिलाकर 22 बोन्स होते हैं। ठीक है, हमारे स्कुल में जो होता है वो कुल मिलाकर 22 बोन्स होते हैं वल्ली। इसके जो ये सामने का जो पार्ट होता है, ठीक है, इस सामने का पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो सामने का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं मैंडिबल। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, इसको कहते हैं मैंडिबल, और इसको हम लोग कहते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं। The cranium is the largest part of the skull that consists of brain, ears,
eyes and nose। जो क्रेनियम होता है इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूल, ये स्कूल का लार्जेस्ट पार्ट होता है। और ये क्या क्या कैरी करता है? ये ब्रेन, ईयर्स, आइज और नोज, ठीक है। नोज, आइज, ईयर और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये मजबूत होने के कारण ही, इसी में अपना ब्रेन है जी, ब्रेन तो यहीं पर है ना। ये मजबूत होने के कारण ही लोगों को आप देखेंगे इस पर भारी से भारी सामान उठाकर ले जाते हैं। तो ये मजबूत है तब तो, अगर यहाँ पे बोन नहीं होता, ठीक है, और अगर बोन होता भी, अगर फ्लेक्सिबल बोन होता तो ये कब का ब्रेन खत्म हो चुका होता, कब का हम लोग मर चुके होते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इस पर लोगों को देखेंगे आप कुछ भारी भारी सामान से भी उठा के ले जाते हैं। इसके अंदर जो है वो बहुत नाजुक चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो उठा कर ले जाते हैं वो काफ़ी भारी भारी सामान सब उठा कर ले जाते हैं। छटा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उठाकर लोग ले जाते हैं। आप लोग जानते ही होंगे उन सब के बारे में अच्छे से, है ना। The cranium is the largest part of the skull that consists of brain, ears, eyes, and nose. And the mandible is the lower jaw is movable because of which we are able to talk and eat. The lower and upper jaw have teeth that help us to chew our food. देखिए, जो ये हमने बात किया कि ये सब कौन से क्रेनियम में जो आता है, ब्रेन आता है, जो क्रेनियम पार्ट होता है, मैंडिबल में आता है, ये इतना पार्ट आता है, क्रेनियम में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट आता है, ठीक है। इसमें आपको ब्रेन हो गया, ठीक है, आपका ब्रेन हो गया, आपका नोज हो गया, आपका आई हो गया, आपका ईयर्स हो गया, ये सब इसमें क्रेनियम में ही आता है। और मैंडिबल में आपका ये जो पार्ट होता है ना, इतना पार्ट आता है। इसमें जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। मैंडिबल इज द लोअर जॉ इज मूवेबल बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू टॉक और ईट, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं। ये जो बोन्स है ना, ये बोन्स, ठीक है, ये बोन्स, ये सब फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने के कारण हम लोग बोल पाते हैं। जैसे फिक्स होता तो हम लोग गूंगे की तरह खड़े रहते हैं और इशारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ढेर सारे इसके तरीके थे, ठीक है, ढेर सारे इसके ऑप्शन थे। तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये लचीला है, जिसके कारण हम लोग बोल पाते हैं और खा पाते हैं, चबाते हैं। हम लोग का जॉ जो होता है, ऊपर नीचे वाला जॉ जो होता है वो मूव होता है ना, ठीक है, मूव होता है तो केवल फिक्स नहीं होने के कारण, फ्लेक्सिबल होने के कारण। और ये सब जो, ये सब फिक्स है, ये सब जो है, ठीक है, क्रेनियम में जो ये सब पार्ट्स जो है ये सब फिक्स है, ठीक है। मैंडिबल में जो पार्ट्स हैं ये सब फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से ये मूव करता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी खा पाते हैं। एवरीबडी नोज अबाउट इट, ओके। आप लोग इसका स्टडी कीजिए खूब अच्छे से। ये और इसमें दो जॉ होते हैं, ठीक है, अपर जॉ, लोअर जॉ। तो दोनों जॉ में तीत होते हैं, और तीत किस काम का आता है जानते ही हैं, है ना, खाना चबाने के लिए। और खाना खाने का जो सही तरीका होता है, पहले के लोग बहुत अच्छे ढंग से खाना खाते थे, मतलब बैठ गए, ठीक है, ज़मीन पर लेकर जो थाली होता है जिसमें भोजन होता है उसको लेकर बैठ गए, ठीक है, थोड़ा सा भगवान को याद किए और फिर खाना बड़े इत्मीनान से खाना शुरू किए। अब अभी का ऐसा दौर आ गया है कि थाली में तो खाना ले लेते हैं और चले जाते हैं बेड पर, पीछे बिल्कुल लेट कर, हाथ में रिमोट होना चाहिए, और उसके बाद जो है उसको फिर उस खाने को एंजॉय करते हैं, पूरे से लेट कर। जो सही तरीका होता है बैठकर खाने का वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। और आपसे इसलिए कहा जाता है कि आप बात करते समय, खाना खाते समय बात मत कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि आपकी गलती से आपके ज़ुबान पर चढ़ जाए, आपके दांत, आपका कुछ और भी पार्ट कट सकता है अंदर में। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बताया जाता है कि आप चबाते समय, यानी खाना खाते समय कुछ भी बात नहीं कीजिए, ठीक है। और इसका केयरिंग भी करना है, ठीक है। इसका केयरिंग कैसे कीजिएगा कि आप डेली ब्रश कीजिए, जो टीथ है उनका केयरिंग कैसे कीजिएगा, डेली आप ब्रश कीजिए, यही उनका केयरिंग होगा। आप डेली अपने दांत को अच्छे से धोइए, खूब अच्छे से साफ कीजिए, ठीक है, यही आप उनके लिए केयरिंग होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के आइए, समझ कर आइए, जो प्रॉब्लम्स होती है उसको पूछिए,
और एक बात और कहनी थी कि क्लास जो अटेंड करते हैं तो वो केवल सर से बात कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट सर, और जो भी आपको कहना होता है, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन सबको आप बेझिझक पूछिए। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं इसको, उसका गलत उपयोग मत कीजिए। अब जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में बात करते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाय, तो ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सब आदतों को छोड़िए, ओके। और आप सिर्फ और सिर्फ तासर से बात कीजिए, जो आपको क्वेरी लेनी है वो आप मैसेज कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, उससे मैं आपको क्वेरी दूंगा और उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वहाँ पर जवाब देने लायक रहा तो मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा, उस क्वेश्चन के अनुसार अगर वहाँ पर जवाब देना सही रहेगा तो वहाँ पर मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँगा, ताकि और ये मैं बताऊँगा भी कि किसने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे परिनिधि ने एक क्वेश्चन पूछा था, बताया था कि सर क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव छूट गया है। तो ये ऐसे बच्चे हैं ना जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है इन सब बातों पर कि क्या छूट रहा है पीछे, ठीक है, और क्या छूट गया है, तो उन सबको बताते रहिए। और मैं अपने हिसाब से क्लास को आगे लेके चल रहा हूँ, आप लोग पीछे रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज बहुत ज़रूरी है, जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि इससे मुझे आइडिया मिल सके कि आप लोग जो हैं पीछे से पूछने पर आइडिया मिल सके कि आप लोग रिवाइज कर भी रहे हो क्वेश्चन आंसर या फिर नहीं, ठीक है। तो इतनी सी ये सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये था स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप सभी को दी, और आप सबको इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है, और क्लास को एंजॉय कीजिए, उसके बाद अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए। अटेंडेंस ज़रूर बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना अटेंडेंस बनाना बिल्कुल मत भूलिए, याद से अटेंडेंस अपनी बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।